आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। आजादी के 80वें वसंत के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति महोदया ने अपना राष्ट्रीय नाम संबोधन दिया। जब हमने उनका संबोधन सुना और पढ़ा भी, तो उसके बाद में जब जनता से संपर्क किया ना, तो जनता को उनका संबोधन रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया, आप क्या कह सकते हैं? अब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गलती हुई है। और मुझे एक शायर की बात याद आ जाती है कि रास्ता रहनुमा नहीं होता, फासला बेवजह नहीं होता। जो राष्ट्रपति के नाम जो संदेश हम जनता के बीच आया ना, वो जनता को पसंद नहीं आया, तो कुछ न कुछ तो कारण अवश्य होगा। खैर जो भी, अब देखते हैं। अब कल हम आजादी की 80वीं वर्षगांठ बनाएंगे। जनता तो ट्रस्ट है, मगर फिर भी आजादी की वर्षगांठ है, मनाना भी जरूरी है, निश्चित मनाएगी। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, परंतु सच्ची वर्षगांठ नहीं मना रहे। हम तो मात्र सत्ता हस्तांतरण की वर्षगांठ मना रहे हैं। अब क्या किया जाए भैया, देश के हालात तो बड़े खराब हैं और कोई उस पर चिंतन करने को तैयार नहीं। ठीक है, अब जो भी होगा ना, देखा जाएगा। पाक और भारत एक साथ आजाद हुए। पाकिस्तान में 14 अगस्त को आजादी पर्व मनाया जाता है, भारत में 15 को। तो आज पाकिस्तान के बलूच प्रांत में आजादी का पर्व काला दिवस के रूप में मनाया गया। अब क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो भी हो रहा है ना, वो अच्छा ही हो रहा है। क्या किया जाए। हमारे देश में हालात बड़े नाजुक हैं। भारत के अस्तित्व, प्रजातंत्र, जनतंत्र, न्यायतंत्र, संविधान, विधान, सनातन धर्म तथा सुव्यवस्था सभी खतरे में है। तो ऐसे खतरे भरे माहौल में हम क्या कहें, कैसे आजादी पर्व मनाएं? अब ठीक है, औपचारिकता दीवाना है, निवारक। और मैं तो कह रहा हूँ, संसद में जो 13 अगस्त 2026 को जो घटना घटित हुई नहीं, वो भी एक काले समय के रूप में ही अंकित होगी। अब यहाँ पर देश की 147 करोड़ जनता का सभी त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त है, कुव्यवस्थाओं से त्रस्त है, पक्षपात से त्रस्त है, आतंकवाद से त्रस्त है, स्वदेशी विदेशी आतंकवाद से त्रस्त है, और सबसे ज्यादा त्रस्त तो स्वदेशी आतंकियों से है। अब क्या करें भैया, कोई तो आएगा, कौन सुधारेगा? ये भी एक अहम सवाल है। मतलब एक बात तो सही है कि भारत को बचाने, उसके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आसमान से भी कोई देवदूत नहीं आएगा। तो आखिरकार कौन भारत के अस्तित्व की रक्षा करेगा? हम सवाल तो है, किंतु उसका उत्तर भी बहुत सरल। ये 147 करोड़ जनता को है ना, अपने माथे पर सूर्य रख कर चलना होगा, और एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान रखना होगी, और अपने आप को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने चिंतन को बदलना होगा,
और एक बात मैं विशेष रूप से कह दूं कि धारक धर्म को ही अपनाना होगा, धारणा वाले धर्म को नहीं अपनाना होगा। हमारे यहाँ पर राजनीति, धर्म, धन, अराजकता के गुंडे और पंडे सक्रिय हैं और उनके चक्र भी बड़े विचित्र हैं। तो हमारे यहाँ पर एक लाइन आ जाती है कि साथी दरिंदों और शिकारियों के चक्रव्यूह में भारत फंसा हुआ है। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है, कैसे सुधरेगी। क्या 147 करोड़ जनता महाक्रांति की मशाल देकर भारत की अस्तित्व की रक्षा करेगी? मुझे तो कुछ चिंता लग रही। खैर जो भी हो, और आज मुझे ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि माँ भारती की आत्मा, तिरंगे की आत्मा, धारक धर्म की आत्मा, सुसंस्कार, सुसंस्कृति और राष्ट्रवाद की आत्मा तक रो रही है। तिरंगे की आत्मा भी रो रही है वर्तमान के परिवेश और घिनौने स्वरूप को देखकर। अब करें तो क्या करें भैया, ये तो जो है ना वो है, हर तरफ प्रदूषण है, सब कुछ नाटकबाजी चल रही। एक तरफ हमारे अपने और स्वदेशी आतंकियों का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ प्रकृति का कहर भी जारी। भारी वर्षा, बाढ़, बादल के फटने से बहुत नुकसान हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, और भी एक। और अभी जो चमोली टनल की घटना तो और ज़्यादा दुखद हो गई कि अभी सूचना आई कि यहाँ पे मृतक संख्या 9 हो गई, और अभी 2-3 लोग आए हुए, हम देखते हैं मृतक संख्या में कितना इजाफा होता है। अब कुछ कह ही नहीं सकते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, और भारत में अब तो एक बड़ी विचित्र स्थितियां हमें नजर आ रही। जिंदा आदमी भी है ना, एक लाश के रूप में हमें नजर आ रहा है, एक लाश की तरह चल फिर रहा है। इन चलती फिरती लाशों का जवाबदार कौन है, इस पर भी गंभीर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। देश में आपातकाल की स्थिति है, आखिरकार इससे निपटने के लिए करना क्या पड़ेगा? 147 करोड़ जनता ने तो अपना निर्णय सुना दिया कि देश में आपातकाल की घोषणा की जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और जो वर्तमान की सरकार है इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाए, और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया जाए। देश का केयर टेकर पीएमबी और सीडीएस को बना दिया जाए। ये काम बहुत जरूरी है, और ये सारा काम कौन कर सकेंगे? राष्ट्रपति महोदया कर सकती हैं, उनको करना चाहिए। जो जनादेश है ना, जन निर्णय है, उसको मूर्त रूप देना चाहिए। अब देखना है कि वो देती हैं कि नहीं, और कब देंगी, कैसे देगी, अभी कुछ कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलने दो भैया, आज़ादी की वर्षगांठ मना लेते हैं, आज हम मना लेते हैं। कल है ना, जश्न होंगे, समारोह होंगे, सब कुछ होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जिनको लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने तथा राष्ट्र के नाम संबोधन करने से जनता ने बैन कर रखा है, वो तिरंगा भी फहराएंगे और राष्ट्र के नाम संबोधित भी देंगे। बेजाब क्या किया जाता है? अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़े विचित्र खेला हो।
एक भाजपाइयों के और मोदी जी के खास बंधक हैं मनन मिश्रा। उन्होंने एक बयान दे दिया था एक विश्व लॉ के कार्यक्रम में, लॉ ग्रेजुएट के कार्यक्रम में विद्रोह हुआ, बगावत हुई, तो उन्होंने अपना फिरवा आदेश वापस ले लिया और उनके जो फरमान के खिलाफ है ना CJI सूर्यकांत भी हुए। BRC को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु किया क्योंकि मनन मिश्रा BRC के अध्यक्ष हैं और मोदी जी के खास हैं, बिहार के, और उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बना दिया गया। अब क्या किया जाए भैया, जो यहाँ पर तो पक्षपात चल रहा है, नाजीबात की राजनीति चल रही है, जो भी हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। अब तो हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते, अब तो 147 करोड़ जनता भी नहीं बोल सकती। 147 करोड़ जनता तो महानिद्रा में है और वो उसको जगाने वाला भी कोई नहीं आ रहा और ना कोई आएगा। मगर एक बात है, जो ये नाजी सरकार है ये है ना, उनको जगाने की बजाय उन पर अपने कुनिर्णयों का, कुनीति का कफन डाल दी और कफन डालने के बाद मुखाग्नि भी दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ राख में परिवर्तित हो जाएगा तो कहेंगे आइए आइए हमें भारत बनाना है 2047 तक विकसित भारत बनाना। भैया जब कोई आदमी रहेगा ही नहीं तो कौन बनाएगा? और ये सारी बातें जो की जा रही है ना, वो किस काम की? वर्तमान में 2026 में तो आदमी को देखो ना, वो नहीं देख रहे। 2047 की बात की जा रही है। अब क्या किया जाए? यहाँ देश की जनता को मूर्ख ही माना जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है और भ्रमित किया जा रहा है। तो आज़ादी की अस्वीकृति